प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे श्वसन के बारे में। हमने उसकी परिभाषा की थी। कोशिकीय श्वसन यानी कि वह विधि जिसमें कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन वह कोशिकीय श्वसन श्वसन वास्तव में कोशिका में ही होता है, इसलिए श्वसन कहो चाहे कोशिकीय श्वसन कहो एक ही बात है। तो वह श्वसन कह दो चाहे वह कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कोशिकीय श्वसन के वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब वायु की उपस्थिति, वायु का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से है, तो इसलिए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह श्वसन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति हो कोशिका में, तो जब श्वसन, कल भी हमने बात की थी, मैं पुनः बता देता हूं, श्वसन में होता क्या है कि जब हम जो भोजन खाते हैं, ध्यान दीजिएगा पूरी बात के ऊपर, कि जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन आंत में होता है। ये हम एक पहले प्राणियों में पाचन में कर चुके हैं। और छोटी आंत में वो भोजन जो पाचन हो चुका है, जिसका जो भोजन हम खाते हैं उसका क्या होता है? पाचन। और पचा हुआ भोजन छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो मतलब ग्रहण हो जाता है। कौन ग्रहण कर लेता है? रक्त में ग्रहण हो जाता है, यानी रक्त के अंदर, खून के अंदर चला जाता है। और रक्त उसी पचे हुए भोजन को कहाँ ले आता है? कोशिका में। तो भोजन कहाँ पहुँच गया? कोशिका में। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फेफड़ों में जाने के बाद वही ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और रक्त उस ऑक्सीजन को कहाँ ले आता है? रक्त उस ऑक्सीजन को कोशिका में ले आता है। अब कोशिका में भोजन भी आ चुका है, कोशिका में ऑक्सीजन भी आ चुकी है, और उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो आई है और उस जो पचा हुआ भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है और उससे ऊर्जा निकलती है, और यही ऊर्जा हमारे शरीर के लिए उपयोग में आती है, और इस प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ये वायवीय श्वसन हो गया। तो आप देखिए, इसको हम छोटे शब्दों में लिख सकते हैं, एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि ग्लूकोज उपस्थित है कहाँ पर? ग्लूकोज कोशिका में उपस्थित है। ये कोशिकीय श्वसन की बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्वसन का मतलब ही क्या है। वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन दोनों ही कोशिका में होते हैं। तो श्वसन का मतलब ये कि कोशिका में, तो ग्लूकोज होता है वहाँ पे जो पचा हुआ भोजन है। ग्लूकोज का मतलब पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन, ये ग्लूकोज जो पचा हुआ भोजन है उसी को रक्त लेके जो कोशिका में लाता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाती है? ऑक्सीजन आ जाती है, रक्त लेके आता है। ऑक्सीजन भी पहुँच गई और ग्लूकोज भी पहुँच गया, दोनों अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे क्या उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड और क्या उत्पन्न होता है, जल, और क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। ये तीन चीजें उत्पन्न होती हैं। अब आप देखिए, ये ग्लूकोज का विखंडन होता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आप इसको इसकी बजाय यूं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ग्लूकोज और यूं कर दें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो एक ही बात है बेटा, दोनों एक ही चीजें हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन उपस्थित है तो क्या उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया हम सांस के द्वारा वापस, क्योंकि वहां से रक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फेफड़ों में ले आता है और हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जल शरीर में ही अवशोषित हो जाता है और ऊर्जा जिसका शरीर में, जिससे शरीर चलता है, जिससे जीवन चलता है, वो सारा का सारा जो है वही ऊर्जा होती है जो इस श्वसन के द्वारा निकलती है। इस ऊर्जा का शरीर में उपयोग हो जाता है। दोबारा सुनिए, आपको पता लग गया कि सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं तो रक्त उसको कहाँ ले जाता है, कोशिका में। जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन पच जाता है, पचने के बाद छोटी आंत में से रक्त उसको अवशोषित करके कहाँ ले जाता है, कोशिका में। अब कोशिका में जो पचा हुआ भोजन है वो किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जल हमारे शरीर में उपयोग हो जाता है और ऊर्जा भी हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग में आ जाती है। ये श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन है। और इसके बाद अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए बेटा, वायवीय श्वसन जब होता है तो चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, छोटा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो, सभी में एक जैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान देने की बात है कि श्वसन सभी जीवों में होता है, चाहे वो छोटे से छोटा पेड़ पौधा हो, सूक्ष्म जीव हो, बड़े जीव हो, मनुष्य हो या कोई और जीव हो, सभी के अंदर श्वसन होता है। वायु की उपस्थिति हो तो हमने अभी किया, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सभी में एक जैसे ही उत्पाद होते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन की स्थिति में पेड़ पौधों में या जंतुओं में अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे यीस्ट है जो वायु की अनुपस्थिति में भी रह सकते हैं और उनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। उनके शरीर में भी जो भोजन का पाचन होता है उस पाचन होने से वही ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज जब कोशिका में होता है और वायु की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति
ऑक्सीजन उपस्थित ना उपलब्ध ना हो तो यीस्ट जैसे, ये किसके अंदर बात करें हम, यीस्ट की बात करें, तो यीस्ट जैसे ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर लेते हैं। तो उन ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो तो ये जो है ग्लूकोज को एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी ग्लूकोज फिर विखंडित होता है और विखंडित होकर क्या बन जाता है, क्या बना देता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत कम उत्पन्न होती है, बहुत ही कम ऊर्जा उत्पन्न होती है इसके अंदर। और यदि अवायवीय श्वसन हमारी कोशिकाओं में हो, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर हो, तो उसमें जो है उत्पाद अलग होता है। यानी ऊर्जा, जैसे हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करते हैं या कोई दौड़ के आते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत अधिक बोझा उठाने वाला है, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, तो उस मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर मांसपेशियां, उनके अंदर किस प्रकार का श्वसन होता है। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, जोर का काम करते हैं, कसी का काम करते हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत हमें ताकत की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाती है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। जितना अधिक जोर का काम करेंगे हम, आपको पता है उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। लेकिन जब हम दौड़ते भागते हैं, बहुत अधिक व्यायाम करते हैं, तो बच्चों उस स्थिति में उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाती है सभी कोशिकाओं को। तो कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत कम होती है या नहीं होती है। उस स्थिति में क्या होता है, यही ग्लूकोज जो रक्त के द्वारा कोशिकाओं में लाया गया था और ये ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कह दो या कम उपस्थिति कह दो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति कैसे होगी, तो हम तो सांस ले रहे हैं फिर भी अनुपस्थिति कैसे होगी। वास्तव में जब हम दौड़ते भागते हैं, इस तरह का व्यायाम करते हैं, जोर का काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, कुछ एक को बहुत कम मिलती है, कुछ एक तक नहीं पहुंच पाती है। तो उन जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है, उनमें ग्लूकोज किस में बदलता है, लैक्टिक अम्ल के अंदर। किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन इस स्थिति में भी ऊर्जा बहुत कम उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि जब हम दौड़ते भागते हैं या इस तरह से जोर का काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐंठन हो जाती है और हमारे हाथ पांव बहुत दर्द करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण हमें वो दर्द होता है, ऐंठन होती है। और अगर हम मालिश कर दें, तेल की मालिश कर दें या वैसे मालिश करें या आराम करें, तो कुछ देर के बाद वो ऐंठन समाप्त हो जाती है। उसका कारण क्या है, हम गर्म पानी से धो लें, तेल की मालिश कर लें या आराम करें तो ऐंठन समाप्त क्यों हो जाती है। कारण ये होता है कि अगर हम मालिश करते हैं या गर्म पानी से धोते हैं तो रक्त का संचार बहुत अधिक हो जाता है। रक्त का संचार ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा। अगर हम मालिश करते हैं, गर्म पानी से धोते हैं तो हमारी ऐंठन समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि गर्म पानी से या मालिश करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है शरीर के उस हिस्से में, और रक्त का संचार बढ़ जाने के कारण जब रक्त ज़्यादा आएगा तो वो ऑक्सीजन भी साथ लेके आता है, तो वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा आएगी और ज़्यादा ऑक्सीजन आने से वो लैक्टिक अम्ल को वापस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल देती है। और जब लैक्टिक अम्ल समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसको किस में बदल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड में वापस बदल देती है, तो ये लैक्टिक अम्ल समाप्त हो जाता है तो हमारा
दर्द भी समाप्त हो जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।